बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा दी खैर। ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका प्रेजेंटर सैयद ज़फ़र अब्बास और आप देख रहे हैं फेस टीवी प्लस। ख़वातीन हज़रात, PTV पर एक ड्रामा सीरियल चलता था, बाअदब बामुलाहिज़ा। अब वो सीरियल, अब जब मैं उनके एक दो एपिसोड्स देखे तो पता चला कि ये प्रेडिक्शन थी, पेशीन गोई थी कि हमारे मुल्क में ऐसे हालात आ जाएंगे कि जब इंसान की कदर नहीं होगी, जब मुख्तलिफ इदारे उनके साथ इंसाफ नहीं करेंगे, जब हुक्मरान उनके साथ इंसाफ नहीं करेंगे। और ये आज हमारे अंदर वो बातें पैदा हो चुकी हैं, हो नहीं रही, पैदा हो चुकी हैं कि लोगों को इंसाफ तो सोच में रह गया है कि शायद हमें इंसाफ मिले। ये बातें जो मैं आपसे कर रहा हूँ, चल के पहले एक छोटा सा एपिसोड का उसको देखते हैं और फिर इस मौजू पर बात करेंगे। चल के एपिसोड देखते हैं जी। वजीर मोहतरम अलीजा, आज हम तखलिये में आपसे कुछ गुफ्तगू फरमाना चाहेंगे। हुक्म की तामील होगी अलीजा, लेकिन इंसाफ का वक्त हो गया है और आपका हुक्म है कि इंसाफ में ताखीर नहीं होनी चाहिए। खूब, बहुत खूब, तुमने सही याद दिलाया। हुजूर के इंसाफ पर आज ही एक ताजा कसीदा मौजू हुआ है, अर्ज किया है। हमें चुप रहो यार। एक तो हम इस दरबारी शायर से बड़े तंग हैं अब्बा हुजूर, जब देखो एक नया कसीदा लिख के ले आता। अंदाज़े गुफ्तगू में दरबार के आदाब मलहूद रहे शहजादे। वजीर मोहतरम इस बात से शाकी हैं कि आप दरबार के आदाब से बेबहरा। बहरे नहीं हैं हम, मगर कोई कब तक कसीदे सुने? हमेशा कसीदों में इंसाफ रह जाता है। इंसाफ होगा, जरूर होगा। ये कौन बूढ़ा पाबजोला? शायद कोई गलतफहमी हुई अलीजा, ये शहर के मकतब के सदर मुदर्रिस हैं। रहम फरमाइए अलीजा, मैं बेगुनाह। बेगुनाह? महल के जेरे साया मदरसा बनवा लिया और कहती हो मैं बेगुनाह हूं। मदरसा बहुत जरूरी था अब्बा हुजूर। असल परेशानी की वजह तो महल है। जब कोई फरियादी महल में इंसाफ की घंटी बजाता है, बच्चे मदरसे में छुट्टी कर लेते हैं। खामोश। इस पर और कौन सी फर्द जुर्म आयद है दरोगा शहर? अलीजा, इस शख्स ने तबका उमरा के एक बच्चे को अपने मकतब में दाखिला देने से इनकार कर दिया था। ये जुर्रत! हम ये क्या सुन रहे हैं वजीर तालीम? मैं ला इल्म आलम पना, ये मामला मेरे गोशे गुजार नहीं हुआ। मैं अर्ज करता हूं अलीजा, रईस शहर के भांजे पिछले इम्तिहान में नाकाम हो गए थे, लिहाजा इस शख्स ने उन्हें अगली जमात में दाखिला देने से इनकार कर दिया, जबकि ऐन उसी वक्त एक सब्जी फरोश का बेटा मकतब में दाखिल कर लिया गया। बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश। हद अदब शहजादे, हम हुक्म देते हैं रईस शहर के भांजे को मकतब में दाखिला दिया जाए और सदर मदरस को जिंदा में। हुजूर के इंसाफ पर जो कसीदा मौजू हुआ था उसका मतला अर्ज करता हूं। अबे चुप ना हुआ तू? रहने दे अपना कसीदा, या हो गया इंसाफ का मलीदा। हद अदब, आदाब दरबार महफूज रखे जाएं। और अलीजा, ये शख्स एक मशकूक सयाह है। मशकूक सयाह? ये कौन है वजीर सयाहत? ये मुमलिकत के हुदूद में परवाना राहदारी के बगैर दाखिल हुआ था आलम पना। मुझे नाहक पाबंजीर किया गया है अलीजा। मैं मशकूक नहीं हूं, मुअर्रिख हूं। मुअर्रिख हो? खूब। गोया तारीख अपने आप को दोहरा रही है। इल्म फन की शमा को परवाना राहदारी की जरूरत नहीं होती जिल्ले इलाही। रोशनी से कौन कह सकता है कि वो घर की रोजन से बाहर न जाए? कहां से आए हो तुम? मुल्क खुदादाद से, और अब मुल्क नेकाबाद का कस्द है, वहां की तारीख लिखना चाहता हूं मैं। मुल्क के नेक आबाद की तारीख लिखोगे?
हमारी तारीख नहीं लिखोगे? जी, तारीख के लिए माजी भी जरूरी है आलिजा। और एक मुअर्रिख के लिए उसका मुस्तकबिल भी जरूरी है, चाहे वो उसकी सांस का अगला ही लम्हा क्यों ना हो। लेकिन आलिजा, मैं तो वहां। तुम हमारी तारीख लिखोगे। वजीर मोहतरम, हम हुक्म देते हैं कि इस मुअर्रिख को शाही खिलत और सरकारी कलम इनायत किया जाए। हुक्म की तामील होगी आलिजा। दरोगा शहर, वजीर मोहतरम, इन्हें रिहा करके गोशाए तारीख नवीसी में पहुंचा दिया जाए। जो वाह, क्या फैसला! सरकारी कलम से तो इतनी शानदार तारीख लिखी जाएगी कि जितने शानदार कसीदे मैं लिखता हूं, मसलन आज जो कसीदा मैंने तहरीर किया है उसका मतला कुछ यूं है। मतला मतला मतला, अबे इंसाफ के बीच में अपना मतला मतला। इन कैदियों का क्या हश्र होगा, पहले ये बतला। ये दोनों कैदी कौन है वजीर मोहतरम? आलिजा, ये दोनों झगड़ा करते हुए गिरफ्तार किए गए हैं। दरोगा शहर, इनकी फर्द जुर्म शहंशाह के रूबरू पेश की जाए। शहंशाह मौज़म, इनमें से एक शख्स किराएदार है और दूसरा मालिक मकान। मैं किराएदार हूं हुजूर। किराया पाबंदी के साथ अदा करते हुए गुज़श्ता कई सालों से इसके मकान में रह रहा हूं। आज नया तंदूर लगाने के लिए सहन में खुदाई कर रहा था तो यह अशरफियों से भरा देगचा निकला। ये देगचा मुझे मिलना चाहिए पन्ना परवर। आलिजा, मुलाहजा फरमाइए, सुबह से यही झगड़ा है। ये शख्स कहता है कि मालिक मकान है लिहाजा देगचा उसका हुआ, ये शख्स कहता है कि किराएदार है, कानूनी वकील है, लिहाजा देगचा उसका हुआ। अब ये आलिजा खुद फैसला फरमाए कि देगचा किसका हुआ। इंसाफ होगा, जरूर होगा। हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि देगचा मालिक के मकान का है, लेकिन जो कानूनी वकील है उसका हक भी तस्लीम होना चाहिए। लिहाजा शाही खजाने से ऐसा ही देगचा अशरफियों से भरकर इस किराएदार को बख्शा जाए ताकि ये भी इस खुशी से महरूम न रह सके। आलिजा, शाही खजाने से दूर होंगी महरूमियां, और ऊपर से कहते हो कि उमूर मुमलकत में हिस्सा लोगे। मगर हम तो ये अर्ज कर रहे थे आलिजा। खामोश रहो। हमारा इंसाफ कहता है कि जमीन ममलकत की है जिससे ये दफीना निकला, और ममलकत हमारी। लिहाजा अशरफियों से भरा हुआ ये देगचा शाही खजाने में जमा किया जाए। क्या फैसला है? इसी से कसीदा अर्ज जी ख़वातीन हज़रात, आखिर में बात ख़जाने की आ गई और बादशाह सलामत ने ख़जाना हड़प लिया। ये देखिए, ये कई साल पहले प्रेजेंट किया गया एक ड्रामा था और उसमें जब ख़जाना की बात आई तो बादशाह के मुंह से भी रालें निकलना शुरू हो गई। यही हालात आज हमारे मुल्क में हैं। लोग फरियादी बनकर आहो बका है, किसी को कोई पता नहीं कि वो कहाँ जाए, किससे पढ़े, किससे पूछे, सब पागलों की तरह फिर रहे हैं। सोचिएगा ज़रूर। इस एपिसोड से आपको मज़ा भी आएगा और आपको यकीनन मज़ा आया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए और इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए अपने प्रेजेंटर सैयद जफ़र अब्बास को। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।